हरे कृष्णा। साकेत धाम अयोध्या में आपका स्वागत है। हमारा अखंड भारत यात्रा अभी गया से होते हुए, काशी से होते हुए, प्रयाग से होते हुए अभी अयोध्या धाम पहुंचा है। और अयोध्या नगरी में हम सब कल शाम को पहुंचे, रात्रि को पहुंचे। और यहाँ पे आके सुबह हम लोग जल्दी जल्दी उठ के रामलल्ला के दर्शन के लिए निकले। यहाँ पे बहुत सुंदर, मतलब जब 2015 में एक बार आए थे हम, तभी बहुत छोटा सा कुटीर था, तो बहुत दर्द भी होता था कि कैसे भगवान को, हम सबके पास अपना घर है, सरकार ने सब घर को, सभी को घर दिया है, लेकिन भगवान के लिए सुंदर घर नहीं था। बड़ा दर्द होता था, ये चीज़ का बारे में सोच के भी दर्द होता था। लेकिन जो वर्तमान सरकार है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। और रामलल्ला जी का दर्शन तो इतना सुंदर है और इतना गॉर्जियस है कि राजा का पुत्र जैसा दिखता है, वैसे भगवान राम वहाँ विराजमान है और सभी को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। और अयोध्या के वो लल्ला हैं, यहाँ के वो सबके पुत्र हैं, तो उनका रामलल्ला के रूप में वहाँ पे श्री विग्रह है। और इनका प्राण प्रतिष्ठा स्वयं मध्व संप्रदाय के जो मूल राम विग्रह के जो पुजारी हैं, जो सन्यासी हैं, मध्व संप्रदाय के जो मेन सन्यासी हैं, उन्होंने किया। आप लोगों ने लाइव में भी देखा होगा। एक्चुअली वो आगे नहीं आए होंगे, उन्होंने जो पीछे, सबसे पीछे में एक थे जो ऐसा हाथ में उत्तरी लेके जो मंत्र बोल रहे थे ना, एक्चुअली वो है। मेरा सौभाग्य कि मैं उनको एक बार उडुपी क्षेत्र में, बेंगलोर में भी मिला था मैं, उन्होंने मुझे एक आशीर्वाद भी दिया था, प्रसाद विसाद का आयोजन भी कर रहा था। बहुत अच्छे वैष्णव हैं, उनके हाथ से प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। इसलिए अगर कोई ये कहे कि प्राण प्रतिष्ठा ऐसा है वैसा है, तो ऐसे नादान लोगों के चक्कर में ना रहें। भगवान राम जी बहुत आनंद से मुस्कुरा के सभी भक्तों का स्वागत कर रहे हैं, और हम लोग भी वहाँ जाके रामलल्ला जी का दर्शन कर रहे हैं और हमारा जीवन धन्य कर रहे हैं। और रामलल्ला जी का दर्शन के बाद जो मूल अयोध्या मंदिर है, वो वही बनाया गया है जहाँ पे पहले था। वहाँ से आगे हम सब आए तो हनुमान गढ़ी का दर्शन किए। हनुमान गढ़ी जो है, ये हनुमान जी जो है, ये 7 अमर जीवों में आते हैं। हाँ, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैर्ते चिरजीविनः। ये हनुमान जी, कृपा, विभीषण, ऐसे 7 लोग हैं जो अमर हैं, इनको अंत नहीं है और ये हमेशा रहते हैं। हनुमान जी का केवल हनुमान के नाम को पुकारने मात्र से हनुमान जी आ जाते हैं, या कहीं भगवान राम की कथा हो रही हो तो हनुमान जी स्वयं वहाँ बैठ जाते हैं। तो ये हनुमान जी का ये स्थान है हनुमानगढ़ी, तो इसको कहा जाता है कि ये राजगद्दी है, क्योंकि राम जी ने अपना सारा कंट्रोल और जो भी अथॉरिटी है वो हनुमान जी को दे दिया था। तो हनुमान जी जो है इसको चलाते हैं और ये युगों युगों तक चलते रहेगा। जो भी यहाँ आएगा वो भगवान राम जी के दर्शन करेगा और हनुमान जी का दर्शन करेगा। वैसे कहते हैं कि हनुमानगढ़ी के बिना अयोध्या दर्शन अपूर्ण है। उसके बाद हम सब दशरथ महल में गए, वहाँ भजन बहुत सुंदर हुआ और वहाँ सुंदर दर्शन है, वो दशरथ जी का महल है। और अभी जिस स्थान में हम सब हैं उसको कनक भवन कहते हैं। और ये जो कनक भवन है, यहाँ पे सीता माता एवं भगवान राम जी का अपना निवास स्थान था, और यहाँ पे अभी भी सब लोग दर्शन करते हैं। ये कई बार काल के प्रभाव से कई बार खंडित भी हुआ, फिर इसका पुनः जो राजा महाराजा थे इन्होंने निर्माण किया और इस भवन का निर्माण किया, और वापस अभी रिसेंटली भी मुझे लगता है 400 साल 500 साल पहले वापस रिकंस्ट्रक्ट हुआ है। ये होते रहता है क्योंकि राम जी के जो भक्त हैं वो अनादि हैं। ये जो सृष्टि की चीज़ें हैं वो जर्जर हो सकती है, लेकिन राम जी जो है वो शाश्वत है। जैसे अवतार का मतलब है अवतरती थी अवतार, भगवान राम जो है वो शाश्वत रूप में साकेत धाम में है। जैसे अयोध्या धाम है, वैकुंठ धाम है, वहाँ वो विराजते हैं। और जब जब यहाँ भक्तों को कठिनाई होती है या जब जब धर्म का ज्ञान लोगों में कम हो जाता है, तो भगवान राम स्वयं अवतरित होते हैं। और खासियत ये है कि वो एक रामलल्ला के रूप में अवतरित होते हैं। हम सब के बीच में ऐसे रहते हैं जैसे कि वो साधारण व्यक्ति है। जब लव कुश रामायण सुना रहे थे तो भगवान राम जी भी उस कथा में बैठे हुए थे, और ऐसा कहते हैं कि राम जी सुनते सुनते इतने भाव विभोर हो गए कि उनको आसन दिया गया था, और वो कब नीचे उतर के लोगों के बीच में बैठ गए और कथा सुन रहे थे। जब लव कुश रामायण कथा सुना रहे थे
और आश्चर्य की बात यह है कि आजू बाजू जो साधारण लोग थे, जो साधारण तो नहीं लेकिन जो वहाँ के जो रहीवासी थे, जो कथा सुन रहे थे, उनको ये पता ही नहीं चला कि हमारे साइड में ही राम जी बैठे हुए हैं। किसी को पाँव लगे तो थोड़ा ऐसे से कर दे, साइड करो। तो भगवान राम इतने दयालु हैं कि उनके चरणों में अगर कोई एक बार आ जाए तो वो कभी नहीं छोड़ते। इसलिए राम के मंदिर में आके एक ही चीज बोलना चाहिए कि हे प्रभु राम, मैं आपका हूँ। बस एक बार बोल देना है, क्योंकि एक बार जब वनवास का लीला है, वनवास के समय जब राम जी आराम कर रहे थे शाम में, रात को, तो माता सीता उनके चरण को दबा रही थी। चरण दबा रही थी तो माता सीता ने देखा कि उनके पाँव में एक कांटा है, क्योंकि जंगल में चलने से पाँव में कांटे लग सकते हैं। तो एक कांटा था, तो माता सीता ने वो कांटा निकाला। राम जी इमीडिएटली उठ गए, बोले सीता ये क्या कर रहे हो? बोले स्वामी इसमें कांटा था आपके पाँव में। बोले नहीं नहीं नहीं, एक बार मेरे चरणों में कांटा स्वरूपी व्यक्ति भी अगर मेरा आश्रय ले ले तो मैं छोड़ता नहीं। तो ये राम जी है, तो इसलिए अगर कोई राम जी का एक बार शरण ले ले, वो सीधा राम जी को कभी नहीं भूलते। इसलिए अयोध्या में अगर आप एक बार भी आते हैं, हो सकता है आपको वापस मौका ना मिला, बहुत दूर है, किसी और देश से आ रहे हैं, लाखों लाखों रुपए खर्चा करके आ रहे हैं, फिर यहाँ के भीड़ भाड़ में एडजस्ट करके चल रहे हैं, लेकिन इतना करने के बावजूद आपको एक चीज मिलने वाला है, वो है कि राम जी आपको नहीं भूलेंगे। आपका मेमोरी भी आउट हो सकता है, किसी दिन खत्म हो सकता है, लेकिन राम जी नहीं भूलते, क्योंकि वो शाश्वत है, वो कॉन्शियस है, वो चेतन है। हम लोग तो चेतन होते, अचेतन होते रहते, ऊपर नीचे चलते रहते, लेकिन भगवान हमेशा हमें याद रखते हैं। एक बार जब राम जी कैवट के साथ जो नाव चला रहा था, मंदाकिनी पार कर रहे थे चित्रकूट में, तो वहां पे उन्होंने पूछा उस नाव वाले को कि ये बताओ कि कितना लोग हैं? हम 3 लोग हैं, सीता माता, लक्ष्मण जी थे, वो थे। बोले कितना दाम लगेगा? हम लोग तो वनवास में निकले हैं। तो बोलते महाराज जी आपसे क्या लेना, आपको हम फ्री में छोड़ देंगे। बोलते नहीं नहीं, आप तो व्यवसायी हो, आपका रोजी रोटी इस पे चलता है, हम क्या सेवा कर सकते हैं आपके लिए, क्योंकि आप हमें छोड़ दे उधर। बोले नहीं नहीं, आपको फ्री में है, क्योंकि आप और मैं एक ही जाति के हैं। तो लक्ष्मण जी थोड़ा गुस्सा हो गए, बोला नाव चलाता है और मेरे राम जी को वनवास क्या हो गया, इनको अपने जाति में बोल रहे हैं। तो राम जी जानते थे जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, बोलते आप वो बड़ा भाई है, इसलिए अगले जन्म में बोले कि मुझे अगला बार आप प्रकट होंगे मैं बड़ा भाई बनूंगा, छोटा भाई बन के आपका वो सुनना पड़ता है और फिर आप शांत भी कर देते हो। तो बोले बताइए कैसे? तो उन्होंने कहा कि देखिए प्रभु, मैं तो लोगों को नदी पार कराता हूँ और आप जो है लोगों को भवसागर पार कराते हैं। तेषाम हम समुर्धरता मृत्यु संसार सागरात। हाँ, भगवान कहते गीता 12वें अध्याय में कि मैं तो सबको मृत्यु के संसार से ही निकाल देता हूँ, मेरे पास एक बार तो आके देखो। तो मैं नदी पार कराता हूँ, आप भवसागर पार कराते हैं, हम दोनों भी नाविक हुए। फर्क इतना है, मैं छोटा नदी पार करा था क्योंकि मैं छोटा हूँ, आप बड़े हैं तो बड़ा भवसागर पार करा देते हैं, लेकिन धंधा तो हम दोनों का एक ही है, पार कराने का। तो यहाँ मैं आपको फ्री करा देता हूँ, वहां आप मुझे फ्री करा दीजिएगा। जब आपका समय मेरा समय आएगा, हम शरीर छोड़ देंगे, तो मेरी आत्मा आपका नाम पुकारेगी, तो तब आप हमको उठा के बस साकेत धाम ले जाइएगा प्रभु। ऐसा कह के राम जी ने उनको आलिंगन दिया। जानकारी आप हमें देते जी, आपको थोड़ी सी। राम जी का हुआ था ना, हमारे साली जी आए हरियाणा से, उन्होंने उनका यजमान से किया था। हाँ हाँ, वाह, हरी बोल। सोन गांव से। जो राम जी का स्थान है, ये पूरे देश का ही नहीं, विदेश का ही नहीं, इंडोनेशिया, बाली, आप कहीं भी चले जाइए, वहाँ भी भगवान का ऐसा प्रॉपर रामलीला होता है। आजकल तो ये हो गया कि सब सेंट्रल एक्टर्स हो गए हैं, एक ही जगह एक्टिंग करते हैं, वही स्टूडियो से रिलीज करते हैं, और वो एक्टर लोगों का चरित्र भी 8 आने का नहीं होता है, 8 आने का चरित्र नहीं होता है। सब न सीता का कैरेक्टर ठीक से होता है, न राम जी का कैरेक्टर ठीक से होता है, किसी और में विलन का रोल कर लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो रामलीला होता है, तो पहले होता था कि हर गांव में एक ड्रामा टीम होता था, हाँ, हर कोई राम जी का एक्टिंग करता था। और ऐसा है कि असली में अगर कोई रामलीला का एक्टिंग भी कर ले तो उसको वैराग्य आ जाएगा, उसको जो है असली भक्ति आ जाएगी।
हाँ, वो पैसा भी वो जो कमाया वो भी छोड़ देगा। तो ये भगवान राम जी की महिमा है। हम सब यहाँ आए हैं, हमको एक बार कहना है, सब लोग हाथ ऊपर करिए और बोलिए, हे प्रभु श्री राम, हम आपके हैं। बस इतना ही बोलना है। जानकारी और देना चाहता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी दूंगा। यहाँ से आगे शरयू नदी है। ये शरयू नदी जो है ये बहुत पवित्र नदी है। तो यहाँ पे भी स्नान करने का महात्म्य है, जैसे गंगा जी में महात्म्य है, यमुना जी में महात्म्य है। यमुना जी में स्नान करने से भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो उत्पन्न हो जाता है, और शरयू में करते ही जो है भगवान राम जी के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। और भगवान कृष्ण भी यहाँ आए थे अंत में, हाँ यहाँ आए थे। बलराम जी भी यहाँ आए थे जब महायुद्ध हो रहा था महाभारत का, तो बलराम जी सभी तीर्थों के दर्शन के लिए निकले थे, तो वो भी यहाँ आए थे। अब राम जी का मंदिर बन गया है, पर अब राम राज्य लाना बचा है। अब भारतीयों को भारत पे शासन नहीं करना है, भारतीयों को विश्व को मार्गदर्शन करना है, विश्व गुरु बनना है। तो अगर विश्व गुरु बनना है तो अब राम राज्य लाने के लिए हमें गुरुकुल की स्थापना करनी होगी। पूरे देश भर में गुरुकुल खड़े करने होंगे। हमें क्षत्रियों को खड़ा करना होगा जो धर्म के रक्षा के लिए लड़ते हैं। हमें ब्राह्मण समाज को खड़ा करना होगा जो धर्म की रक्षा के लिए अपनी आहुति देते रहा है। हमें जो वैश्य समाज है उसको अर्थव्यवस्था को भगवान से जोड़ने को सिखाना है। जो अगर शूद्र व्यक्ति है, जो शूद्र कार्यों में लगा है, जो सामाजिक कार्यों में भी लगा है, उसे भी भगवान राम से जोड़ना है। तो समाज को, सभियों को भगवान से अब जोड़ना है। अभी जो है राम जी का समय है। सब भेदभाव, सभी प्रकार का विचार सब तिरस्कार करके बस राम, एकमात्र राम के शरण में आके सबको एक होना है। ठीक है, सभी बड़े बड़े संत राम जी का नाम लेके अपना नैया पार कर दिए। लोग एक ही जीवन देना है भगवान राम जी के लिए। हाँ, अनेक जन्म अपने मनमानी जीने से अच्छा है कि एक जन्म हम भगवान के लिए जिए। तो इस स्थान में आके अपने चित्त को एकाग्र करके भगवान से यही प्रार्थना करना है कि आप हमारे हृदय में हैं, पर आप हमारा जीवन का गाड़ी चलाइए। यंत्र रूढ़ानी माया, ये जो हमारा शरीर है ये हम चलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अब हमें हमारा गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो राम जी को दे देना है। ठीक है, आइए एक बार हम लोग राम जी का छोटा सा भजन करते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, सीताराम 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 कहिए, राम सीताराम सीताराम कहिए, गाय विधि आके राम काहे विधि रहिए, गाय विधि आके राम काहे विधि रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम
सीताराम कहिए, चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रही, सीताराम 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 लक्ष्मण हनुमान जय लक्ष्मण हनुमान जय लक्ष्मण हनुमान जय लक्ष्मण हनुमान जय लक्ष्मण हनुमान सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए। तो भगवान राम जी जो है वो स्वयं नारायण है और उनके जो विस्तार है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, यही है। स्वयं भगवान वासुदेव है राम जी, और फिर संकर्षण के रूप में लक्ष्मण जी है, और प्रद्युम्न के रूप में भरत है, और अनिरुद्ध के रूप में शत्रुघ्न है। तो ये चारों भगवान के ही नारायण स्वरूप है, और ये चारों भाई के रूप में आए और यहाँ रहे। और भगवान बहुत दयालु है। पूरे ब्रह्मांड में 3 लोक हैं, अगर डिवाइड करेंगे तो 3 लोक हैं, स्वर्ग लोक, भूलोक, नर्क लोक। तो पाताल लोक जो है वहाँ तो भगवान आते नहीं, जाते हैं तो सीधा रहते हैं जैसे वामन देव के रूप में। और जो स्वर्ग लोक है वहाँ देवता लोग पुकार लेते हैं तो उनके बीच में वो चले भी जाते हैं। लेकिन भूलोक में केवल जम्बू द्वीप के भरतवर्ष में ही वो प्रकट होते हैं, और उस भरतवर्ष में भरतखंड के आर्यवर्त यानी जो भारत, अभी जो इंडिया जिसको हम कहते हैं, यही प्रकट होते हैं। उसका कारण है क्योंकि यहाँ वर्णाश्रम पालन होता है। तो जहाँ वर्णाश्रम पालन होता है, स्त्री का सम्मान होता है, गाय की रक्षा होती है, बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है, ब्राह्मणों को कर्म करने का अधिकार दिया जाता है, उसको आर्यावर्त कहते हैं। तो भरतवर्षे भूखंडे जम्बू द्वीपे भरतवर्षे भूखंडे मेरोह दक्षिणे दिग्भागे, इस स्थान में भगवान प्रकट होते हैं। और आप देखिएगा भगवान भारत के अलग अलग जगहों में जाके सब जगह लीला की है। भगवान यहाँ देखिए, हमारी मैथिली है, मिथिला की जो माता सीता है, यहाँ से उत्तर की तरफ जाइएगा तो माता सीता का महल है जनकपुर में। और वहाँ हमारे गुरुकुल भी बन रहा है, राम जी का एक स्थान है बिसौल में, जहाँ राम जी का आम का बागान है 5 एकड़। तो वहाँ हम लोग अभी गुरुकुल खोलने वाले हैं, बिसौल, जयनगर, मिथिला में, मधुबनी जिला, बिहार, हिटबाज नाट्य आर्डिनरी प्लेस, हिटबाज बिहार। तो वहाँ पे राम जी वहाँ अपना ससुराल बना लिए। जब यहाँ से वहाँ जाते हैं ससुराल में शादी के लिए, तो राम जी लक्ष्मण जी भर भर के गाली खाते हैं। इसलिए अवध के लोग जो है वो बहुत गाली खाते हैं। वहाँ मिथिला में एक प्रचलन है, वहाँ विवाह में आज भी होता है। वहाँ की महिलाएं तर्क में बहुत तेज होती हैं, तर्क में उनकी सबको हरा देती, शंकराचार्य को भी हरा दिया था तर्क में। मिथिला की जो महिलाएं हैं ये ब्याह में, शादी में बैठे बैठे गाली देते रहते हैं। अगर लड़का काला है तो बोलेंगे देखिए तो इसका कोई भविष्य नहीं है, गोरा है तो बोले देखिए तो सारा गाय का दूध यही पी गया। कुछ मतलब वो उसको शांत रहने नहीं देते, चाहते कि ये कुछ बोले, और जब ये बोलेगा तो इसको और देंगे गाली। तो गाना ना लोग देत काहे गारी बता द बबुआ, दोसर काहे कारी बता, एक भाई गोरा तो दोसर काहे कारी बता द बबुआ। लक्ष्मी लक्ष्मण जी कारी नहीं थे, अब झूठो काला बोल दिया। अब लक्ष्मण जैसा देख रहे राम जी होते, चुप सब चलो। तेज से चलते हैं तो बोलते देखो घोड़ा हो गया है सब लोग, धीरे चलते तो बोलते देखो कछुआ हो गया है, ऐसे ऐसे चलेंगे तो देखो सिंह हो गया क्या, बाघ की तरह चल रहा है। तो
जब शादी का फेरा ले रहे थे तो यहाँ के जो रिलेशन बना दिया। देखिए भगवान के साथ संबंध बनाना मतलब वो संबंध हमारा व्यक्ति विशेष होना चाहिए। भगवान की असंख्य शक्तियां हैं, इन शक्तियों के पीछे में नहीं भागना, हमें भगवान के पीछे भागना है। राम जी के पीछे भागेंगे तो सभी शक्तियां हैं वो आपको सेवा में आप कभी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ शक्तियों के पीछे भागेंगे तो राम जी नहीं मिलेंगे। इसलिए राम जी के पीछे हमें अपना जीवन बिताना है और राम जी को इस युग में अगर हमें उनका ध्यान करना है, उन्हें प्राप्त करना है तो केवल उनके नाम मात्र से हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए राम जी का नाम सदा जपते रहिए और अपना जीवन सफल बनाइए। जय श्री राम, जय जय श्री राम।